Now we'll start part 3. It is intriguing to watch Eveline function so effortlessly without hearing. एवलाइन को बिना सुने हुए जिस तरह से इतने अच्छे से जो म्यूज़िक को बजाते हुए देखना बहुत ज़्यादा लोगों के लिए क्या था, सरप्राइजिंगली था। बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी था लोगों में कि वो बिना एक इंसान जो बिना सुने हुए म्यूज़िक को कितने अच्छे से बजा सकता है। इन आवर 2 hours डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, मेन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ट। तो यहाँ पे एक इंटरव्यूअर है जो इंटरव्यू ले रही है एवलाइन का, और वो बताती है कि उसके 2 घंटे के इंटरव्यू में, 2 घंटे के डिस्कशन में उसने एक भी वर्ड जो है वो मिस नहीं किया। उसने हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आंसर किया है, कोई भी वर्ड्स उसने मिस नहीं किया है। वो एवलाइन जो है वो हंसते हुए ये बात बोलती है कि उसे जो है वो ट्रबल होता है लोगों को, वैसे लोगों को समझने में जिनके यानी बियर्ड्स होते हैं, यानी जिनके फेस पे दाढ़ी होती है, ऐसे लोगों को समझने में उसे थोड़ा सा दिक्कत होता है। आगे रीज़न बता रही है कि क्यों। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस स्पेशली द आइज़। तो यहाँ पे दिक्कत ये नहीं है कि वो जो है वो सिर्फ लोगों को उनके लिप्स के थ्रू, उनके लिप्सिंग के अकॉर्डिंग वो जो है वो जज करती है कि वो क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि उनके पूरे फेस के एक्सप्रेशन से वो जज करती है कि अगला बंदा वो क्या बोल रहा है, और स्पेशली आइज़ से, यानी कि आइज़ के मूवमेंट से, फेस के एक्सप्रेशन से और लिप्सिंग से, इन सब चीज़ों से वो आइडेंटिफाई करती है कि वो बंदा जो है वो उसे क्या बातें कर रहा है। क्योंकि वो जो है वो डेफ है, वो सुन नहीं पाती है, तो वो एक्सप्रेशन से जज करती है कि उससे क्या बातें की जा रही है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। अब यहाँ पे है जो वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फ्लॉलेसली, बिना रुके हुए वो बोल पा रही है। किस क्या बोलती है? स्कॉटिश लैंग्वेज, लिल्ट दैट मीन्स लैंग्वेज। तो स्कॉटिश लैंग्वेज वो इस वजह से बहुत अच्छे से बोल पाती है क्योंकि वो स्कॉटलैंड की है, हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि एवलाइन जो है वो स्कॉटलैंड की है, तो इस वजह से वो स्कॉटिश लैंग्वेज जानती है और बहुत ही फ्लॉलेसली बिना रुके टुके हुए वो बोल रही है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। जब उससे इस बारे में पूछा जाता है कि वो इतना फ्लॉलेसली जो है किस तरह से बात कर पा रही है, तो उसने ये बताया कि क्यों, रीज़न ये है कि वो 11 ईयर्स तक जो है वो सुन पाती थी, इसी वजह से वो लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीखी है और लैंग्वेज वो जानती है। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि वो इतने अच्छे से मैनेज कैसे कर लेती है जब वो डेफ थी, और डेफ होने के बाद उसने 2 लैंग्वेज सीखी थी और वो थे फ्रेंच एंड जापानीज़। तो उसने कैसे सीखा होगा जब वो डेफ है, वो सुन नहीं पा रही, तो फ्रेंच एंड जापानीज़ को उसने किस तरह से सीखा हो, कितनी सारी डिफ़िकल्टीज़ और किस तरह से उसने मैनेज किया होगा। And as for music, she explained, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. अब यहाँ पे म्यूज़िक की बात हो रही है, बोल रही जहाँ तक म्यूज़िक की बात है वो पूरे बॉडी में उसके बहता है, यानी रन करता है। म्यूज़िक जो है वो उसके स्किन, उस यानी कि कहाँ से बोल रहे हैं, म्यूज़िक जो है उस कहाँ रन करता है, कहाँ उसके बॉडी में फ़्लो करता है, वो बता रही है कि टिंगल्स इन स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन माई हेयर। यानी कि उसका जो हेयर है, स्किन है, चिक बोन्स है, हर एक जगह जो है वो बॉडी का पार्ट जो है वो म्यूज़िक को जो है वो फील करता है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips, and by leaning against the drum, she can feel the resonance and flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. अब यहाँ पे बता रहा है कि जब वो ज़ाइलोफ़ोन बजाती है तो वो किस तरह से म्यूज़िक को सेंस करती है। तो म्यूज़िक जो है वो जो ज़ाइलोफ़ोन जब बजाती है तो म्यूज़िक जो है वो उसके ज़ाइलोफ़ोन का म्यूज़िक जो है वो स्टिक के थ्रू उसके फिंगर टिप्स तक आता है, जिस तरह से वो म्यूज़िक को सेंस करती है कि म्यूज़िक जो है वो कैसे पास करता है। ज़ाइलोफ़ोन जो स्टिक से बजा रही है वो स्टिक से म्यूज़िक जो है उसके फिंगर टिप्स तक आते हैं। और दूसरा बता रही है कि वो किस तरह से और भी जो है बहुत ही अच्छे से वो उसके बॉडी को में म्यूज़िक जो है जो फ़्लो करता है, वो किस तरह से जब ड्रम्स होता है, जो ड्रम्स के म्यूज़िक होते हैं वो उसको किस तरह से अपने बॉडी में यानी कि बॉडी से फील करती है। वो बता रही है कि वो पूरा जो है लीन दैट मीन्स झुक जाना, वो ड्रम के ऊपर झुक जाती है और पूरे बॉडी में जो है वो फील करती है म्यूज़िक को, यानी कि ड्रम वाले म्यूज़िक को, जो वाइब्रेशन होता है उसको। अब आगे बता रहे हैं
एंड ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, यानी कि जो वुडन प्लेटफॉर्म डैट मीन्स जो फ्लोर होता है, वुडन फ्लोर जो होता है, वहाँ पे वो क्या करती है कि अपने शूज़ को रिमूव कर देती है ताकि जो वाइब्रेशन हो वो क्या हो, उसके बेयर फिट, जब वो चप्पल नहीं पहने हुई है, कोई शूज़ नहीं पहने हुई है, तो उसके बेयर फिट से होते हुए उसके लेग तक पहुँच सके और वो म्यूज़िक को वहाँ पे भी फील कर सके। तो यहाँ पे हर एक जगह पे, हर एक मोमेंट पे हम लोग देख रहे हैं कि उसने म्यूज़िक को आइडेंटिफाई करने के लिए, फील करने के लिए अपनी पूरी कोशिश लगाई हुई है और इस तरह से वो म्यूज़िक को सीखती है। नॉट सरप्राइजिंगली एवलाइन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। अब यहाँ पे है कि इसमें कोई शक नहीं है, कोई सरप्राइजिंगली नहीं है कि एवलाइन जो है अपने ऑडियंसेस को बहुत ज़्यादा खुश रखती है। In 1991, she was presented with the Royal and Philharmonic Society's prestigious and Soloist of the Year Award। 1991 में जो है उसे क्या मिलता है, अवार्ड मिलता है, किसकी तरफ से, रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी जो है वो उसे अवार्ड देती है। किस चीज़ के लिए, वो स्लो परफॉर्मेंस की थी वहाँ पे, तो स्लोइस्ट परफॉर्मेंस के लिए वहाँ पे उसे अवार्ड मिलता है। वहाँ के बता रहे हैं, सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels, and for more deeply than any of us, that's why she expresses music so beautifully. यहाँ पे ये लाइन जो है, हम लोग सबसे स्टार्टिंग में जब हम लोग ये इस पार्ट को पढ़ने जा रहे थे तो ये सेंटेंस हम लोगों ने देखा था, और ये जो है ये किसके वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स किसके हैं, जेम्स ब्लेड के। ठीक है, जेम्स ब्लेड जो हैं वो एक मास्टर परक्यूशनिस्ट हैं और वो उनका वर्ड है कि वो जो बताते हैं कि वो किसके बारे में, एवलाइन के बारे में, कि गॉड ने उससे क्या लिया है, उसका हियरिंग पावर लिया है, लेकिन उन्होंने उससे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है कि जो हम लोग सुन पाते हैं वो उसे फील करती है और हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे से वो उसे फील करती है, महसूस करती है, और इसी वजह से म्यूज़िक को वो एक्सप्रेस करती है इतना ज़्यादा खूबसूरती से।